मोहतरम नाज़रीन, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि तआला बरकातहू। नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद, फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। आइए सबसे पहले आकाए नामदार, मदनी ताजदार, शहनशाह बावक़ार, नायब परवरदिगार, हम गुनहगारों के गमखार जनाब अहमद मुस्तफ़ा मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के बारगाह बेकस पनाह में अक़ीदत व मोहब्बत के साथ बलिहाना अंदाज में दरूद पाक पेश करें। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यदिना शफ़ीना हबीबना मौलाना मुहम्मदिन बारिक वसल्लिम, सलातु व सलामन अलैका या रसूल अल्लाह, सलातु व सलामन अलैका या हबीब अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। नाज़रीन, सबसे पहले बात यह है कि मेरे पास कई मैसेज आए और अभी 2-4 दिन कबल एक भाई ने हमसे सवाल किया कि चेहरे पर दाढ़ी रखना क्या ज़रूरी है? अगर इंसान ना रखे तो क्या गुनहगार होगा? तो इसी सिलसिले में ये वीडियो बनाने का मेरा मकसद सिर्फ़ इतना है कि इस वीडियो के ज़रिए जो भी इस मैसेज को, इस पैगाम को सुने, वो इंशाअल्लाहुल अज़ीज़ इसको अमल करने की कोशिश करें। सरकार दो आलम नूर मुजस्सम जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम का फरमान आलीशान है कि आप अपने चेहरे मुबारक पर दाढ़ी को कभी ना हटाएं, कभी ना ख़त्म करें। चूँकि चेहरा पे, जब इंसान के चेहरे पे दाढ़ी मुबारक होते हैं तो उससे इंसान का रुतबा, इंसान का मर्तबा बढ़ता है। और प्यारे रसूल सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम का इरशाद मुश्कबार है कि आप गैर मुसलमान की तरीके से अपना रुख को ना आजमाएं, अपने मुशब्बहात को दूसरे की तरफ ना करें, बल्कि आप अपने चेहरे मुबारक पर दाढ़ी मुबारक को रखें। सबसे पहली बात यह है कि इंसान जब जागने के वक्त पे आता है, मरने के करीब आता है और फरिश्ते उसके रूह को कब्ज़ करके उसको कस्ब अंसारी से परवाज़ हो जाता है, तो मेरे नबी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के ये एक प्यारी सुन्नत है जो इंसान के मरने के बाद भी साथ जाती है। सुबहान अल्लाह। नबी पाक साहिब औलाद मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की सुन्नतों की कमी नहीं है, बहुत सारी सुन्नतें हैं, लेकिन ये दाढ़ी मुबारक एक ऐसी सुन्नत है जो इंसान के मरने के बाद भी ये सुन्नत साथ जाती है कब्र में। आप ये मान के चलें कि अगर आपके चेहरा मुबारक पर दाढ़ी है, आप कहीं बैठे हुए हैं, बात नहीं कर रहे हैं, लेकिन ये दाढ़ी मुबारक गवाह देती है कि ये सुन्नत मुस्तफ़ा को ये अमल कर रहे हैं, ये सुन्नत मुस्तफ़ा पर ये चल रहे हैं, ये सुन्नत मुस्तफ़ा की तरीक़त पर ये फ़ायज़ हैं। हज़रत लूत अला नबीना अलैहि सलातु तस्लीम के कौम पर जब अज़ाब इलाही आया तो उनमें से 10 ऐसी चीज़ें थी, 10 ऐसे वाक़यात थे जिसकी वजह से उस कौम पर अज़ाब आया, और उनमें से एक दाढ़ी का भी ज़िक्र है कि वहाँ के लोग दाढ़ियों को मुंडा दिया करते थे, दाढ़ियाँ नहीं रखते थे। ख़ास तौर पर जो नौजवान शख्स होते थे और चेहरे पर दाढ़ी मुबारक निकलना शुरू हो जाती थी तो वहाँ के लोग उनके दाढ़ियों को हटवा दिया करते थे। आप हजरात अपने चेहरा मुबारक पर दाढ़ियों को सजाएं। पूरे कायनात में, पूरी रुए ज़मीन में सरकार दो आलम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम जैसा हसीन कौन है? आप जैसा खूबसूरत कौन है?
नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम जैसा ना तो किसी माँ ने आज तक का ऐसा बच्चा जना है और ना कभी दुनिया में ऐसा बच्चा पैदा होगा। वो हमारे पाक आपके नबी, हमारे नबी, कायनात के नबी, वो सबके नबी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम दुनिया में तशरीफ़ लाए और आपके चेहरा मुबारक पर दाढ़ी मुबारक थी। अब ये बताइए, बहुत इंसान सोचते हैं कि चेहरे पे दाढ़ी है, अच्छे नहीं लग रहे हैं, हम दाढ़ी को हटा दें तो खूबसूरती बढ़ जाएगी। तो ये बताइए, पूरे कायनात में नबी पाक से कोई खूबसूरत होगा? कोई हसीन व जमील होगा? कोई नहीं होगा। शायर कहते हैं कि जुल्फ़ को रुख से हटा दो तो कमर शर्माए, जुल्फ़ को रुख से हटा दो तो कमर शर्माए, और अंधेरे में मुस्कुरा दे तो सहर हो जाए। ये नबी पाक का एजाज़ है। नबी पाक जैसा कोई पूरे कायनात में खूबसूरत नहीं है, लेकिन आपके चेहरा मुबारक पर दाढ़ी मुबारक है। सुबहान अल्लाह। हज़रत आदम अला नबीना अलैहि सलातु तस्लीम से लेकर ईसा अला नबीना अलैहि सलातु तस्लीम तक, और ईसा अला नबीना अलैहि सलातु तस्लीम से लेकर मेरे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तक, आप बताएं, कमोबेश 1,24,000 पैगंबर दुनिया में आए और सबके चेहरा मुबारक पर दाढ़ी मुबारक थी। सुबहान अल्लाह। हज़रत मूसा अला नबीना अलैहि सलातु तस्लीम कोहे तूर पर जाकर के अल्लाह तबारक व तआला से हम कलाम थे, बातें किया करते थे, जब चाहें जब जाएं और बात करें। आप बताएं कि हज़रत मूसा अला नबीना अलैहि सलातु तस्लीम के चेहरा मुबारक पर दाढ़ी मुबारक थी। हज़रत दाऊद अला नबीना अलैहि सलातु तस्लीम जब अपनी किताब, अल्लाह तबारक ताला ने जब उन पे किताब नाजिल की, ज़बूर शरीफ, जब आप ज़बूर शरीफ की तिलावत किया करते थे, ये आता है रिवायतों में, हदीसों का मफ़हूम यह है कि जब आप किसी समंदर के किनारे, किसी दरिया के किनारे जब आप ज़बूर शरीफ को पढ़ते थे तो आपकी आवाज़ में इतनी मिठास थी, आपकी आवाज़ इतनी शीरी थी कि दरिया के मछलियाँ आकर के उनके कलाम को सुना करते थे। आसमान में प्रवास करने वाले परिंदे, चिड़िए आसमान पर वैसे ही रुक जाया करते थे आपकी आवाज़ को सुन करके। समंदर के पानी जो मौजें मार रहे होते, वो पानी वैसे ही वहाँ पर ठहर जाया करता था आपकी आवाज़ को सुन करके। अब बताइए कि वो दाऊद अला नबीना अलैहि सलातु तस्लीम के चेहरा मुबारक पर दाढ़ी मुबारक थी। हज़रत दानियल अला नबीना अलैहि सलातु तस्लीम मोहब्बत की एक मिसाल है। आप जैसा कौन मोहब्बत करने वाला हो। हज़रत दानियल अला नबीना अलैहि सलातु तस्लीम, आपके चेहरा मुबारक पर दाढ़ी मुबारक थी। आप जानते हैं हज़रत ज़करिया अला नबीना अलैहि सलातु तस्लीम पेड़ के अंदर आरी से काट दिए गए, लेकिन आपके चेहरा मुबारक पर दाढ़ी मुबारक थी। हज़रत सैयदना इमाम हसन और हुसैन रदी अल्लाह ताला अन्हुमा शहीदान करबला और हमारे आपके तमाम नौजवानों के जन्नत के सरदार, आपके चेहरा मुबारक पर दाढ़ी मुबारक थी। तो हम और आप कौन होते हैं कि दाढ़ी को ख़त्म कर दिया जाए। दाढ़ी चेहरे पर अच्छे नहीं लगते हैं। अभी 2-4 साल पहले की बात है, मैं एक जगह बिहार गया था। एक हमारे साथी मेरे साथ पढ़ने वाले, उनकी बहन की शादी थी। जब मैं वहाँ पे गया तो उनके घर के करीब एक और शख्स का घर था। तो उन्होंने कहा कि हज़रत आइए मेरे घर आइए, तशरीफ़ लाइए। जब मैं उनके घर गया तो उनके माँ बाप कहने लगे कि मौलाना साहब मेरा लड़का है, ज़रा इनको समझाइए, नमाज रोज़ा करते हैं, बहुत इबादत गुजार हैं, बहुत अच्छी बात है, चेहरे पे दाढ़ी है इनके, और जिससे ये मेरा छोटे लड़के से, जो मेरा बड़ा लड़का है, उससे ये बड़ा लगता है। कहीं रिश्ते देखने जाते हैं तो लोग कहते हैं कि ये तो बहुत बड़ा लड़का है, इसकी उम्र बहुत ज़्यादा हो गई है। तो मैंने कहा यही तो नबी की सुन्नत है, यही तो नबी की सुन्नत है कि नबी की सुन्नत चेहरे पे सजा लिया तो छोटी चीज़ बड़ी हो गई, छोटी चीज़ बड़ी हो गई।
ये नबी पाक साहिब अलौलाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को की सुन्नतों पर अमल किए हैं, अपने चेहरा मुबारक पर दाढ़ी रखे हैं, इसको आप हटाने के लिए बोल रही है? नहीं, ऐसा ना करें। और इंशाअल्लाह लड़की एक से एक मिलेगी और अच्छी लड़की मिलेगी, और जो नमाज रोज़े सौम और सलात की पाबंद होगी, वो लड़कियां कभी अपने दिल से ये गुमान नहीं करते हैं कि इनके चेहरे पे दाढ़ी है तो हम इनसे शादी नहीं करेंगे। हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के जितने सहाबा रसूल थे सब दाढ़ी वाले थे, जितनी तबईन थे सब दाढ़ी वाले थे, और पूरे कायनात में, पूरे रुए ज़मीन पे जितने अल्लाह के वली है सबके चेहरे पे दाढ़ी मुबारक है। एक बुज़ुर्ग बयान कर रहे थे कि मेरे साथ दो ऐसे वाक़या हुए हैं, ऐसा वाक़या सबके साथ होता नहीं है। वो वाक़या मेरे साथ हुए कि मेरे चचा हमें अक्सर कहते थे कि तुम्हारा जो हाफिज़ा है, तुम्हारा जो दिमाग है वो कम है, तुम्हारा हाफिज़ा कमज़ोर है। ऐसा उन्होंने कितनी बार हमको ताना दिए, तो इस बात से मुझे नागवार गुज़रता था, इस बात से मुझे शर्मिंदगी महसूस होती थी। मैंने अपने दिल में अहद किया, मैंने अपने दिल में सोचा कि मैं अपने चाचा जान को ये साबित करके रहूँगा कि मेरा हाफिज़ा कमज़ोर नहीं है, मेरी याददाश्त कमज़ोरी नहीं है। लिहाजा उन्होंने अपने आप को क्या किया, एक मकान में अपने आप को कैद कर लिया, मुक़य्यद कर लिया, और वहाँ पे कुछ अरसा तक उस मकान पे रहे, और वहाँ पे इबादत खुदा में हमेशा मशगूल व मारूफ रहा करते थे। और उन्होंने कुरान शरीफ को पढ़ना चालू कर दिया। जब कुरान को पढ़ते रहे तो कुरान को हिफ्ज़ करते रहे। माशाअल्लाह सुभान अल्लाह। कुछ ही अरसे में, कलील अरसे में आपने पूरी मुकम्मल कुरान को हिफ्ज़ कर लिया, आप हाफिज़ कुरान हो गए। और इसी अरसा में जब तक कि आप कुरान मजीद और फुरकान हमीद की तिलावत करते रहे, आप हाफिज़ कुरान बनते रहे। इतने ही में आपके चेहरे मुबारक पर दाढ़ी मुबारक भी आ गए। सुबहान अल्लाह, आपके चेहरे पर दाढ़ी मुबारक आ गई। उसके बाद जब आप हाफिज़ कुरान बन के घर से निकले, जब आप के दाढ़ी मुबारक एक मुश्त से ज़ायद हो गए, जब आप जाकर के एक मुश्त से दाढ़ी को कम किए तो एक मुश्त से थोड़ी सी दाढ़ी कम हो गई। आपको इतना अफसोस हुआ कि एक मुश्त से मेरी दाढ़ी कैसे कम हो गई है। उन्होंने इस वाक़या को किताब में लिखा और कहा कि इस वाक़या से मुझे इतनी तकलीफ़ हुई कि मैं बयां नहीं कर सकता हूँ। सामाईन, आज हमारे और आपके चेहरे मुबारक पर अगर दाढ़ी होती है, ये सुन्नत नबवी है। आप खा रहे हैं, खाना खा रहे हैं, आपकी ज़बान खाने की जायका ले रहे हैं, लेकिन चेहरे पर जो दाढ़ी मुबारक है, ये अल्लाह और उसके रसूल के हम्द सलात बयान कर रहे हैं। आप सो रहे हैं गहरी नींद पे, लेकिन जो दाढ़ी मुबारक है वो दाढ़ी ये कहती है, ये देखिए मर्द मुजाहिद को, इन्होंने अपने प्यारे रसूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की सुन्नतों को सजाया है, अपने चेहरे मुबारक पर दाढ़ी मुबारक रखा है। हजरात, मैं ये चाहता हूँ कि आप भी इस सुन्नतों को ज़्यादा से ज़्यादा अमल करें। और हो सकता है कि ये एक छोटी सी सुन्नत अगर आपने अमल कर लिया तो इंशाअल्लाह ये दुनिया में कामयाबी मिल जाएगी और हश्र के मैदान में बेड़ा पार हो जाएगा। हजरात, फिर इंशाअल्लाह एक नए वीडियो के साथ मिलते हैं। हम दुआ करते हैं अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के हम तमाम मुसलमानों को सुन्नतों पर चलने, सुन्नतों पर अमल करने, सुन्नतों को आम करने की तौफीक और रफ़ीक अता फ़रमाए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।